trial, 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 देखो तो आप, नहीं सर। नहीं trial, ऐसे करते तो दिखता है। नहीं, trial, इसमें हमको एक्चुअली डायग्राम से दिखाना पड़ेगा तुमको। trial, trial, अच्छा, इसे हाथ से पकड़ते हैं लाइट trial, को, देखते हैं। देखो, trial, मेन फंक्शन में आप देखिएगा, उस मेन से जस्ट पहले एक वेरिएबल कांस्टेंट आईएनटी साइज इजिकल टू 2 लिए हैं। ठीक है, टॉपिक है जो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को भी पॉइंटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यही टॉपिक है। तो साइज का कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू 2 लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आइए, लिखा है मेन के अंदर आइटम, दिस इज द क्लास नेम, आस्ट्रिस्क की, दिस इज द पॉइंटर, यानी ऑब्जेक्ट टाइप पॉइंटर बना, इजिकल टू न्यू, न्यू का ये कॉन्सेप्ट है, यानी डायनेमिक एलोकेशन हो रहा है। आइटम, अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर दिए हैं साइज, यानी आइटम नाम का एक मेमोरी में लोकेशन लेगा जिसमें 2 पॉकेट बनेगा, यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है। और उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस चला जाएगा पी में। पॉइंटर को ध्यान में रखो, trial, आस्ट्रिक पी, दिस इज द पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यू डायनामिक एलोकेट करेगा किसका, आइटम का, साइज में है 2, यानी trial, 2 पॉकेट का एरे बनाएगा जिसमें हर एक पॉकेट में एक ऑब्जेक्ट रह सकता है। और फर्स्ट पॉकेट का जो एड्रेस है ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पी में। यानी अगर डायग्राम से हम देखें, उस trial, लाइन में आइटम जो क्लास है उसके अंदर जितना भी चीज है, इसमें हम लोग क्या के लिए हैं, कोड, प्राइस, 2 फंक्शन है, गेट trial, डाटा और शो, ये सारा मिला के एक एरिया डिसाइड होगा जिसमें 2 पॉकेट होगा। इसमें होगा कोड, trial, प्राइस, गेट डाटा फंक्शन, trial, गेट डाटा भी है, हाँ, गेट डाटा फंक्शन, एज वेल एज trial, शो फंक्शन। इसी तरह दूसरे पॉकेट में भी trial, कोड, प्राइस, गेट डाटा trial, एंड शो फंक्शन होगा। तो ये सारा मिला के क्या होता है, trial, ये क्लास के अंदर डिफाइंड है, यानी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट में ये सारा चीज होगा। क्योंकि ये सारा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये तय हुआ एक trial, एरे के अंदर लिए हैं हम लोग, यानी एरे का 2 पॉकेट, और उस पॉकेट के हर एक पॉकेट में एक ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स trial, कहलाएगा। और इसका कोई ना कोई मान लो एड्रेस होगा, 1002 है या 4006 हो सकता है, एंड सो ऑन, trial, इस तरह से बहुत सारा बन सकता है। तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस तुम्हारा असाइन हो जाएगा, trial, हम लोग जो लिखे हैं आई एन टी आस्ट्रिस्क पी, आई एन टी आस्ट्रिस्क trial, पी, यानी पी में स्टोर हो जाएगा क्या जाके, ये एड्रेस।
ठीक है। एक और वेरिएबल लिए हैं आस्ट्रिस्क डी, trial, यानी INT आस्ट्रिस्क INT का तो सॉरी आइटम होगा ना, आइटम होगा यानी क्लास नेम, ये भी आइटम होगा, क्लास नेम है आस्ट्रिस्क डी, और डी के नीचे हमने डाला है trial, डी इजिकल टू पी, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग। यहाँ पर हम तो पूरा में यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहीं पे लिख देते हैं trial, इज इक्वल टू पी, यानी पी और डी दो पॉइंटर वेरिएबल हो गया, इसमें भी एड्रेस रहेगा 1002 एंड डी भी पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें भी स्टोर हो गया 1002। ठीक है। trial, अब नीचे प्रोग्राम में हमने लूप चलाया, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, यानी i का वैल्यू 0 और साइज का वैल्यू लेस देन 2, यानी दो बार लूप चलेगा। और उसमें हम लोग इनपुट लिए हैं x एंड y, दो वेरिएबल में इनपुट लिए हैं, और जो स्टेटमेंट हमने लूप के अंदर लिखा दैट इज p trial, एलियास, इसको एलियास कहेंगे, गेट डाटा x, y, तो x और y में इनपुट लिए हैं, सीन x और y में कुछ इनपुट लिए हैं, जो भी वैल्यू लिए हैं, मान लो इसमें 5 लिए हैं, इसमें 10 लिए हैं, 5 और 10 यहाँ से पास होगा। अब यहाँ पे एलियस क्यों आया ये जानना जरूरी है। p इज द ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंटर टाइप है, जब पॉइंटर से हम लोग किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे डॉट की जगह पे एलियस साइन लगता है, इसी का कॉन्सेप्ट है। जब पॉइंटर से कॉल करेंगे मेंबर फंक्शन को देन एलियस लगेगा, और जब नॉर्मल वेरिएबल अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है ये, देन यहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। तो p एलियस गेट डाटा का मतलब समझ लो p डॉट गेट डाटा x एंड y पास हुआ। सपोज इफ द x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 15.5, गेट डाटा कॉल होते ही उसका जो बॉडी पार्ट है उसमें जाके देखोगे कोड में रख दिया x का वैल्यू को, a का वैल्यू को, और प्राइस में रख दिया b का वैल्यू को, यानी ये a b बन जाएगा जहाँ पे कॉलिंग होगा, और वो कोड में चले जाएगा 5 और यहाँ प्राइस में चले जाएगा 15.5 चले गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा है p प्लस प्लस। p प्लस प्लस मतलब एक बढ़ाएगा, एक कितना बढ़ाएगा, एक पॉकेट आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ जो भी एड्रेस है हर पॉकेट का जो साइज होगा वो बराबर होगा यहाँ पे। तो जब p प्लस प्लस करेंगे, चूंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे तो इसका एक ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो एक ब्लॉक कहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे पहुंच गया। फिर लूप में हम लोग क्या किए हैं, इनपुट लिए हैं और गेट डाटा को कॉल किए हैं। इस बार मान लो x में हमने 10 इनपुट लिया और इसमें 20.5 इनपुट लिए ना। नेक्स्ट यहाँ से जो कॉल किया गेट डाटा को, p एलियस गेट डाटा, समझ में आ रहा है कि नहीं रे? यस सर। फर्स्ट टाइम p इतना था, p प्लस प्लस, p तो पॉइंटर बढ़ के कहाँ पे चले गया, यहाँ पे। अब यहाँ का गेट डाटा कॉल होगा और इसमें पास हो जाएगा 10 और इसमें पास होगा 20.5, और जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर कोड में असाइन हो जाएगा 10 और इसमें असाइन हो जाएगा 20.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे दो ही पॉकेट हम लोग दिए हैं, अगर हम 50 पॉकेट देते तो 50 पॉकेट में ऑटोमेटिकली इस तरह से इनपुट होते रहता है। यहाँ पे दो पॉकेट दिए ताकि आसानी हो जाए। तो इस ढंग से हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इनपुट ले सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, फिर लूप चलाए हैं लेस देन साइज तक, यानी दो बार लूप चलेगा, और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग
देखो DLES शो, trial, तो डी में भी कौन सा एड्रेस है, 1002 ही स्टोर किया हुआ है, तो 1002 का शो फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन में क्या काम है, जो एक्स तुम्हारा प्राइस और कोड, ये दोनों का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ का दोनों का प्रिंट जो करेगा, कोड प्रिंट करेगा 5, प्राइस प्रिंट करेगा 15.5। trial, ठीक है, फिर उसके नीचे है D++। तो trial, डी अभी जो है इसको डिनोट कर रहा था, इस पॉकेट को, अब डिनोट किसको करेगा, प्लस प्लस होते ही नेक्स्ट पॉकेट को डिनोट करेगा। फिर से वो कॉल करेगा DLES शो, यानी इसका शो फंक्शन कॉल होगा। नाउ अगेन इट विल प्रिंट कोड इज इक्वल टू 10 एंड प्राइस इज इक्वल टू 20.5। trial, ठीक है, यहाँ पर भी 2 बार लूप चला, 2 बार लूप चला, चूंकि 2 ही बार का इनपुट लिए हैं, 2 बार ये प्रिंट कर देगा। trial, हाँ या ना रे, कुछ तो बोलो उधर Yes, से। sir. trial, ये जो अभी बताए हैं, ये पॉइंटर से काम हो रहा है। यहाँ पे जो एरे बना, इसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटर से बनाए हैं, सिर्फ एड्रेस से काम होगा। trial, ठीक है, और जब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेगा, बनाने के बाद पहला पॉकेट का एड्रेस को trial, डिनोट करेगा तुम्हारा P, और D में भी हमने वही एड्रेस को डाल दिया है। क्यों डाल दिया, P से जब इनपुट लेंगे हम लोग, तो उसका जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ जाएगा, तो मुझे फिर से शुरू से प्रिंट करना है, इसलिए इस एड्रेस को हमने डी में स्टोर करके रख लिया, जो बाद में प्रिंट करने वाला लूप में वो फिर 1002, 4006 और आगे अगर होता, उस एड्रेस को लेकर के उसको प्रिंट करता। trial, वाह, Yes, अच्छा तुम लोग 4 ही स्टूडेंट आए रे। trial, trial, लाइट हटा दे। trial, 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 बताओ, ये भारी लगा कि फिर इसको बताना पड़ेगा बाद में। trial, class of tech. जोर से बोलो। trial, हैं? हाँ, देख लेना, trial, क्योंकि ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टफ लग सकता है अभी, लेकिन आगे इसका यूटिलाइजेशन है। trial, ठीक है, trial, और सी में पॉइंटर थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो काम करेंगे अभी वर्चुअल फंक्शन तक पॉइंटर से ही काम करेंगे। सिंपल का कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। trial, आइटम आस्ट्रिक की, आइटम इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे हम लोग INT आस्ट्रिक की लिखते हैं, इसी तरह आइटम आस्ट्रिक की लिखें। INT प्री डिफाइंड डाटा टाइप है या सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप है, और आइटम क्या है, क्लास नेम है, सो इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। trial, किस, अब यूजर डिफाइंड है तो मेरे हिसाब से है, और हमने क्या क्या डिसाइड किया है, कोड, प्राइस, ये डाटा फंक्शन, शो फंक्शन, सारे को मिला करके एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको स्टोर कर देगा एक पॉकेट में। फिर 2 पॉकेट हमने डिसाइड किया, तो दोनों पॉकेट में ऑब्जेक्ट आ गया, और पॉइंटर से ही फिर से हमने उसमें डाटा डाला भी, और पॉइंटर से डाटा को रिकवर भी किया। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात होगा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो बना है,
इस एरे का कोई नेम नहीं है, ओनली एंड ओनली एड्रेस से काम किए हैं। ठीक है, Yes, sir. अविनाश कौन है जी? जी सर। कौन है तुम? जरा दिखा तो, तुम आज पहली बार आया है जी? नो सर, पहली बार नहीं आया, अब्सेंट थे कुछ। हैं? इससे पहले कितना क्लास किए इससे पहले? लगभग 10 प्लस